Hello everyone. Now the next topic of chapter 8 is uniform circular motion. If an object moves in a circular path with uniform speed, then motion is called uniform circular motion. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Now, as we know, when the velocity of an object changes, the object is accelerating. कि जब velocity of object किसी object की velocity को आप change करते हो तो इसका मतलब क्या है? Object क्या है? Accelerate कर रहा है. As we know, जो velocity होती है वो क्या होती है? Vector quantity means वो magnitude as well as direction of motion पे दोनों पे depend करती है. तो अगर आप चेंज करते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर या फिर डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों में से किसी एक में चेंज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज होता है. तो सिंपली वेलोसिटी कब चेंज करेगी? या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड की या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज होगा या डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन की जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को आप चेंज करते हो, या दोनों केसेस में कि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रही है. तो इसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो चेंज करेगा. नाउ कैन यू टेल एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion. कि आप एक एग्जांपल बता सकते हो कि जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं होता लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर चेंज होता है. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. दिस ABCD ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है कि कोई एथलीट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है रन विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड से ए से रन किया स्टार्ट, ए से बी, फिर बी से सी से डी एंड डी से ए विद यूनिफॉर्म स्पीड. कि जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. तो अपने आप को ट्रैक के ऊपर रखने के लिए तो वो क्या कर रहे हैं? जो कॉर्नर्स पे वो अपनी स्पीड को चेंज करता है. तो हाउ मैनी टाइम्स जो एथलीट है वो चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन? कि ए से वापस ए तक आने में वो अपनी डायरेक्शंस को कितनी बार चेंज करेगा? कि एक राउंड को कंप्लीट करते हुए. अब ए से बी गया, फिर बी से सी गया, एक वन डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई, फिर सी से डी सेकंड यहाँ पे, फिर डी से ए थर्ड, फिर ए से वापस बी. तो एक राउंड कंप्लीट करने में वो जो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कितनी बार चेंज हुई? 4 टाइम्स. अब सपोज करो कि ये क्या है? एक हेक्सागोनल ट्रैक है. तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो एथलीट है वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है ए पॉइंट से तो वापस ए पॉइंट तक आता है. तो एक राउंड कंप्लीट करने में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो कितनी बार चेंज होगी? तो कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स. तो ए से बी 1, बी से सी 2, सी से डी 3, डी से ई 4, ई से एफ 5, एफ से ए 6. तो हेक्सागोनल में कितनी बार चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन? 6 टाइम्स. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज करते जा रहा है. नाउ दिस इज ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक. तो ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक मीन्स 8 साइड्स हैं. तो जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट रन करना स्टार्ट करेगा जो एथलीट है तो वो यहाँ पर कितनी डायरेक्शन चेंज करेगा? 8 टाइम्स. तो एक राउंड कंप्लीट करने में 8 डायरेक्शन चेंज कर रहा है. Now what will happen to the shape of the track if you are going to increase the number of sides? कि जो ट्रैक है ऑक्टागोनल शेप में अगर आप इनकी साइड्स को इंक्रीज करते जाओगे इनडेफिनेट ऑर्डर में तो क्या होएगा? आप नोटिस करोगे कि जो शेप ऑफ ट्रैक है वो एक तरह से किसकी तरफ मूव कर रही है? शेप ऑफ सर्कल की तरफ. क्योंकि जो ईच साइड की लेंथ है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है एक पॉइंट. तो जैसे जैसे ये लाइंस जो साइड की लेंथ डिक्रीज करती जाएगी तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा. जो साइड की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? एक पॉइंट साइज हो जाएगी. तो अब हम इस केस में कंसीडर कर रहे हैं कि जो एथलीट है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. की इस सर्कुलर पाथ पे वो कांस्टेंट
मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि हर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। जैसे ऑक्टागोनल में इस पॉइंट एक साइड के अलोंग एक बार चेंज हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो साइड है वो क्या है, पॉइंट साइज। तो हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो रही है, चेंज कर रही है। So the motion of an athlete moving along a circular path is an example of accelerated motion.